यीशु में आप सबकी सलामती हो। जैसे कि आप सबको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। चले आएँ अजीज़ों, आज के इस खूबसूरत दिन को इमसाल उसका 26वां बाब उसकी 12वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक कलाम अक़दस में से तलावत को सुने। आज के हम इस खूबसूरत दिन को इमसाल उसका 26वां बाब उसकी 12वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक कलाम अक़दस में से तलावत को सुनेंगे। सो अजीज़ों, कलाम खुदा में यूँ लिखा है, क्या तू उसको जो अपनी नज़र में दना है देखता है? उसके मुकाबला में अहमक से ज़्यादा उम्मीद है। सुस्त आदमी कहता है कि राह में शेर है, शेर बब्बर गलियों में है। जिस तरह दरवाज़ा अपनी चोलों पर फिरता है, उसी तरह सुस्त आदमी अपने बिस्तर पर करवट बदलता रहता है। सुस्त आदमी अपना हाथ थाली में डालता है और उसे फिर मुंह तक लाना उसको थका देता है। काहिल अपनी नज़र में दना है, बल्कि दलील लाने वाले 7 शख्सों से बढ़कर। जो रास्ते चलते हुए पराए झगड़े में दखल देता है, उसकी मानद है जो कुत्ते को कान से पकड़ता है। जैसा वो दीवाना जो जलती लकड़ियों और मौत के तीर फेंकता है, वैसा ही वो शख्स है जो अपने हमसाया को दगा देता है और कहता है कि मैं तो दिल लगी कर रहा था। लकड़ी ना होने से आग बुझ जाती है। सो जहाँ गनीमत को नहीं, वहाँ झगड़ा मौकूफ हो जाता है। जैसे अंगारों पर कोले और आग पर ईंधन है, वैसे ही झगड़ा भरपा करने के लिए है। गैबत गो की बातें लजीज नवाले हैं और वो खूब हजम हो जाती हैं। अल्फिती लब बदख्वा दिल के साथ उस ठकरे की मानद है जिस पर कोठी चांदी मंडली हो। किनवर दिल में दगा रहता है, लेकिन अपनी बातों से छुपाता है। जब वो मीठी मीठी बातें करे तो उसका यकीन ना कर, क्योंकि उसके दिल में कमाल नफरत है। अगरचे उसकी बदख्वाही मौकल में छुपी है, तो भी उसकी बदी जमायत के रूबरू फाश की जाएगी। जो गड्ढा खोदता है आप ही उसमें गिरेगा, और जो पत्थर ढलकाता है वो पलटकर उसी पर पड़ेगा। झूठी ज़बान उनका कीना रखती है जिनको उसने घायल किया, और चापलूस मुंह तबाही करता है। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आए अजीज़ों, जो हिस्सा आज सुबह तलावत किया गया है, इस पर आज सुबह थोड़ी देर के लिए गौर खोज करें। इमसाल उसका 26वां बाब उसकी हमने 12वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक कलामी खुदा में से तलावत को सुना है, मगर आज सुबह हम 12वीं आयत पर गौर करेंगे। अपनी नज़र में दना। अजीज़ो, तकब्बर और खुदगर्जी एक फ़र्द को, चाहे वो मर्द हो या औरत, ये सोचने
पर मजबूर कर देती है कि वो खुद जानता है कि बेहतर क्या है। अजीज़ों, और यूं ऐसा फ़र्द बहुत कम सीखता है। वो लोग जो अपने ख़यालात और काबिलियतों के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा बुलंद तर होकर सोचते हैं, वो अमूमन अपनी ज़िंदगी में किसी मुस्बत तब्दीली के लिए तैयार नहीं होते। दरअसल वो अपने लिए मुश्किल पैदा कर रहे होते हैं। अजीज़ों, हकीकी हिकमत और सच्चाई इंसानी दलाइल से वजूद में नहीं आती, बल्कि जो कुछ खुदा ने अपने कलाम में कहा और जाहिर किया है उसे कबूल करने से आती है। जब हम खुदा की मदद और हिकमत की अपनी ज़रूरत के बारे में दयानतदार होते हैं तो हमें मालूम होता है कि हमारी मगरूर राहें हमाकत है। अजीज़ों, उसके कलाम को अपना रहनुमा और रूहुल कुद्दस को अपना हादी बनाकर हमें अपने ख्यालात और मकासद के इख्तियार में सौंपना ही दानिशमंदी है। और आज सुबह हम इस बात पर गौर करें कि जब हम अपनी नज़र में बहुत कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा नुकसान उठाते हैं। मेरे लिए और आपके लिए शुभ चैलेंज है, आए हम अपनी सोचों को, हम अपने ख्यालात को, हम अपनी राहों को तब्दील करें। आए आज सब फैसला करें कि हम यीशु मसीह के बताए हुए वो तमाम जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो हदायत हैं, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करें। आमीन। दुआ करें। कादिर मुतलब खुदावंद, मैं तेरे प्यारों के लिए बरकत की दुआ करता हूँ। इन सब पर रहम कर, फजल कर और अपने आसमान को खोल के अपनी बरकत को नाज़िल फरमा और अपनी किसी नेमत को हमसे फरामोश न कर। हम तुझसे काबिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें। इस वक्त तेरे प्यारे जितने तेरे सामने झुके हुए हैं, इन सब पर रहम कर। अगर हम सब में कोई हमाकत या कोई ऐसा गुनाह है या हम अपनी ही नज़र में खुद को बहुत कुछ समझते हैं, तो खुदावंद हमारे अंदर से इस तकब्बर को, इस चीज़ को हमेशा के लिए ख़त्म कर, ताकि हम पूरे तौर से तेरे पाक नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। कादिर मुतलब खुदावंद, अगर इनमें कोई बीमार, परेशान या किसी मुश्किल में, उनकी परेशानी, उनकी मुश्किल मसीह खुदावंद आपके नाम के वसीले से जाती रहे, तो बड़ा रहम कर और बड़ा फजल कर। अपने आसमान को खोल के अपनी बरकत को नाज़िल फरमा, तो अपने लोगों को बरकत दे। तेरा शुक्र। हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से शुरू करते हैं। आमीन। ऐ हमारे बाप, तो जो आसमान पर, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात ही है, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ़ कर, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ फरमा। हमें आज़माइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पाकरू की रफ़ाकत और शराकत हाज़िर बतमाम मुक़द्दसीन पर अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आप सबकी हिफाजत करें। और आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको
और आपके घरानों को बड़ी बरकत अता फरमाए। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो।